हेलो दोस्तों, वेलकम टू नयन इन्फो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस मेंस की। रिजल्ट आ चुका है, 947 सीटों पे जो रिजल्ट आया है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, जो कि मैं पिछली अपनी वीडियो में भी बताया हुआ था। और जो हमारा चैनल है बालाजी बुक शॉप, वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता जा रहा हूँ कि क्या चीज पढ़नी चाहिए इस समय, क्या बेस्ट और क्या क्या नए नोट्स हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे नोट्स की, जिसको आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपने बुक में ही एक कंप्लीट पैकेज है, जिसको मुझे लगता है कि आप उसको ही अगर एक से बाद 4 बार भी पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और बहुत ही ज्यादा जो यूपी पीसीएस को फोकस करते हुए बनाया है, मैं वो स्पेशली वही बुक दिखाऊंगा। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि यूपी पीसीएस हमेशा फॉलो करता है यूपीएससी पैटर्न को, लेकिन कुछ चीजें ऐसी डिफरेंट रहती हैं, जैसे कि कुछ ऐसे डेटा, कई चीजें ऐसी हैं जो यूपी को ही देखते हुए करना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपी से ही रिलेट होते हुए हो रहे हैं। तो वही चीज मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जो मैंने अपने पिछले बालाजी बुक शॉप वाले चैनल में भी आपको बताया था कि क्या इंपॉर्टेंट है, वही चीज मैं आज इसमें भी बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों वो है घटना चक्र। घटना चक्र जो कि आप जानते होंगे, मुझे लगता है कि चाहे कोई एसडीएम बना हो, चाहे कोई डीएम बना हो, चाहे यूपी पीसीएस में कोई भी सीट ली हो, तो मुझे लगता है कि उसने घटना चक्र जरूर एक बार देखा होगा। घटना चक्र एक ऐसी बुक है जो मुझे लगता है कि यूपी पीसीएस उसके बगैर नैया पार नहीं हो सकती। तो आज मैं वही दिखाने जा रहा हूं, जो कि सबसे पहले है घटना चक्र, जो कि सोल्ड पेपर है। इसने पूरा अप टू डेट दे दिया 2018 से 22। कई चीजें यह है कि 2018 से पहले जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया करते थे मेंस में भी, लेकिन 18 से 23 तक पेपर आ चुके हैं और 23 तक जो है पूरा कंप्लीट पैकेज है, प्रीवियस ईयर पेपर है। अब हम बात करेंगे बाकी के पेपर की, जो 1 to 6, जो कि 6 पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आज इसमें दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे 5 और 6 की। स्कोरिंग पेपर है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि स्कोर करने के लिए पेपर 5 और पेपर 6 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशली यूपी स्टेट को देखते हुए बनाया गया है कि अगर आप यूपी में सेलेक्ट होते हैं तो जरूर आपको यूपी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे पेपर 4, पेपर 3, पेपर 2, पेपर 1। 6 पेपर मैंने आपको दिखाए, लेकिन अभी मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि बुक के अंदर ऐसी क्या खास बात है, जो कि मैं अभी आपको पहले ही बता रहा था कि बुक की जो आप देखेंगे कंप्लीट नोट्स है, पैकेज है, ये सब कुछ है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले पेपर 1 को ही उठाते हैं, पेपर 1 जिसके अंदर सभी जान रहे होंगे इतिहास है, संस्कृति है, विश्व का इतिहास है, और साथ में भूगोल और समाज है। अब इसमें क्या चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि अगर हम पहले ही चैप्टर को उठाते हैं भारतीय कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति में सारे वो क्वेश्चंस हैं जितने भी, चाहे छत्तीसगढ़ पीसीएस में हो, चाहे हिमाचल में आए हो, चाहे आईएएस में आए हो, चाहे यूपी पीसीएस में आए हो, चाहे कोई भी, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में आए हो, चाहे उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में हो, चाहे एमपी पीसीएस में आए हो, ये सारे क्वेश्चन है। और साथ ही साथ मैं आपको और भी बता देता हूं, संभावित प्रश्न जो कि घटना चक्र के द्वारा डाले गए हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। अब उसी से रिलेटेड इसी टॉपिक को आगे स्टार्ट किया गया है, जो कि आपके डायग्राम, माइंड मैप, फ्लो चार्ट, सारी चीजें जो है इन्होंने बहुत अच्छे से दी है। और मुझे लगता है कि आपको नोट्स बनाने की इस समय कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। चाहे वो आप भारतीय वस्तुकला का इतिहास देखिए, क्वेश्चन आंसर को फॉर्मेट है, कुछ इन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को दिया है और कुछ नोट्स दिए हुए हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, चीन की क्रांति, उसको 2 में डिवाइड करा, उसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करा, और साथ ही साथ उन्होंने बिंदुवार विभाजित भी करा गया है, जो कि मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे ही अगर हम पेपर 3 की बात करते हैं, पेपर 3 भी वैसे ही इंपॉर्टेंट है, सेम वही चीजें, डायग्राम वगैरह सारी चीजें दी हुई हैं, माइंड मैप, फ्लो चार्ट, जो कि क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स ऐसा पोर्शन है जिसको आपने अप टू डेट रखना ही रखना है, और ये पूरा करंट से रिलेटेड टच के अंदर आया है। भारत में आर्थिक नियोजन, आर्थिक संवेदी के मुद्दे तथा नीति आयोग, ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। उसी के बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आप देखते हैं तो टोटल 228 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं, और साथ ही साथ जो घटना चक्र द्वारा संभावित है वो भी इन्होंने दिए हैं। फिर इसी को आगे उन्होंने पूरा उसी टॉपिक को उठाया है, जो कि माइंड मैप, फ्लो चार्ट द्वारा आपको मैं दिखा रहा हूं इस बुक के अंदर। तो दोस्तों पता क्या होता है कि सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर आप किसी भी आंसर को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि एग्जामिनर उस चीज को इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। इंटरेस्ट लेने के लिए आपको 2-3 चीजों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि माइंड मैप हो गए, फ्लो चार्ट हो गए, और ऐसे ही ऐसे जो है पॉइंट वार, बिंदुवार उसको विभाजित कर दिया। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर पकड़ लेता है कि आपने वाकई में जो चीज लिखी है वो सही लिखी है या गलत लिखी है, और आंसर बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। जब कोई भी चीज इंटरेस्टिंग बनती है तो सामने वाले का इंटरेस्ट भी बढ़ता है उसको पढ़ने और नंबर देने में। तो बेहतर चीज यही होगी। ये टोटल 6 आए हैं, और सबसे अच्छी बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यूपी में यूपी 5 और 6 जो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और स्कोरिंग पेपर है। पेपर 1, 2, 3, 4 तो एज यूजुअल जैसे कि यूपीएससी में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपी पीसीएस भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन 5 और 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम मार्क्स की बात करते हैं जिसमें आप अच्छे से नाम मार्क्स ले सकते हैं, वो एक सामान्य हिंदी।
हिंदी कंपलसरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, वो है आपकी शिल्पी की सामान्य हिंदी। दूसरी मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि अगर आपको टेक्स्ट बुक पे फोकस करना है तो आप हरदेव बारी की हिंदी जरूर एक बार देख लीजिएगा। और तीसरी चीज़ है निबंध। निबंध जो कि दृष्टि ने 16 पेपर पूरे दे दिए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर इन्होंने पूरे कंप्लीट करके दिए, जितने भी यूपी पीसीएस में अभी तक निबंध पूछे गए थे। इससे एक तो आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के आंसर्स देने हैं, दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो निबंध लिखना है किस किस टाइप के आए हुए हैं, तो उसको देखते हुए आप आगे के लिए सोच सकते हैं। एथिक्स एक ऐसा पेपर है जो कि अगर आप पिछले पेपर्स को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको पेपर की थीम पता चल जाएगी कि आपको किस हिसाब से जो है एथिक्स यूपी पीसीएस पूछ रहा है और आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। और हाँ, मैं एक चीज़ जो जरूर आपको बताना चाहूँगा, हिंदी के साथ साथ ये बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है। सेम वही चीज़ है जैसे कि 16 पेपर इंग्लिश में हो गया, ये आपका हो गया पेपर 5, पेपर 6 जो कि यूपी के लिए है, साथ ही साथ पेपर 4, पेपर 3, पेपर 1 और पेपर 2। इस पे मैं एक बार खोल के जरूर दिखा देता हूँ कि आखिर इस बुक के अंदर ऐसा क्या है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि अच्छा मटेरियल नहीं मिलता है, या स्टेट लेवल में कोई चीज़ें ऐसी हैं कि जो उसको जो चाहता है हिंदी मीडियम में वो मटेरियल इंग्लिश में नहीं प्रोवाइड हो पाता। लेकिन इस बार जो है घटना चक्र ने स्पेशली 6 पार्ट इंग्लिश में भी निकाले और साथ ही साथ 16 पेपर भी निकाले हैं। सेम वही पैटर्न रहेगा, चाहे आप देख रहे होंगे अंतिम प्रहार के नाम से इन्होंने बुक्स निकाली है। सारी चीज़ें जो है, मान लीजिए प्री हिस्ट्री एज के अंदर इन्होंने अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस दे दिए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दे दिए हैं। साथ ही में प्री हिस्ट्री एज के अंदर जो है पूरा इन्होंने एक स्टडी मटेरियल दिया है जो कि आप देख रहे होंगे, पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने दे रखी है, पूरी हिस्ट्री की बुक्स है। और साथ ही साथ इन्होंने क्वेश्चन आंसर जो मॉडल क्वेश्चन आंसर है वो भी इसके अंदर दिए हुए हैं। तो दोस्तों इस जरूर बुक को जरूर देखना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने हम ही से लेनी है, आपको कहीं पर भी मिलती है तो आप उस बुक को जरूर देखिए। बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, यूपी के लिए स्पेशली फोकस करी हुई बुकें हैं। और हाँ, आपको ये वीडियो मैंने जरूर बालाजी बुक शॉप पे भी जरूर बताई थी कि इन बुकों में आखिर खास क्या है, तो आप इस बुक को जरूर देखना जहां पर भी। और अगर किसी को नहीं मिलती है तो कोशिश हमारी ये रहेगी हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवाएंगे, कम से कम रेट पे प्रोवाइड करवाएंगे। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये वीडियो मैं स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए बनाता हूं जिन स्टूडेंट तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाती है। तो प्लीज इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच।